हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ कि क्योंकि मैं एक्चुअली 2 दिन पहले ही ये वीडियो बनाना चाहता था कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ है अभी उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, एक्सपीरियंस शेयर करूँ। लेकिन क्या हो गया ना, अभी कैसे चल रहा है, बहुत क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे लोग, है ना। अभी से शुरू हो जाते लोग। और जो रेस्टोरेंट होते हैं वो काफ़ी दिनों के लिए बंद होते हैं, जैसे कि 10 डेज के लिए बेत्रिस, मतलब वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बेत्रिस फाया होता है, मतलब कि जो रेस्टोरेंट है या फिर होटल से उनकी पार्टीज होती है। और फिर कुछ दिनों के लिए वो बंद कर देते हैं रेस्टोरेंट, 10-12 दिन के लिए, विंटर्स में मोस्टली। क्योंकि बिजनेस नहीं होता है, बहुत सारे लोग आते नहीं, और क्रिसमस में मोस्टली लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो मतलब ऐसी जगहों पे, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं, वो लोग रेस्टोरेंट बंद कर देते कुछ टाइम के लिए। सो और मैं भी उसी में बिजी था, है ना। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने एक नई चीज़ ट्राई करी, नई मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत, मैं तो अभी 2-3 साल से ट्राई कर ही रहा हूँ। तो ग्लू वाइन होता है वो ग्लू वाइन, मतलब कि तुम रेड वाइन को एक इसमें डालो, और फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये ब्यूट्स, मतलब अपने स्पाइसेस जो होते हैं, खड़े मसाले, वो डालते हो लोग, नेल्किन, स्टार एनिक्स, और फिर उसमें ऑरेंज भी डाल सकते हो आप, है ना। उसको उबालते फिर, और फिर मतलब उबालते मतलब उसको सीर करते, एक 80 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ऐसे थोड़ा सा रखते हैं, ताकि वो उसमें जो फ्लेवर्स है ना वो सारे उसमें आ जाए, है ना। और बहुत ही अच्छी चीज़ है ट्राई करने के लिए, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। ग्लू वाइन बोलते हो आप, यहाँ पे बहुत फेमस है वो। और मैंने भी वो ट्राई किया था, तो मेरा जो जो फेस है ना थोड़ा सूजा हुआ था। आई थिंक अभी तो ठीक है शायद, है ना, अभी भी थोड़ा सा है आई थिंक। लेकिन 2-3 दिन से वही बाहर जा रहा था, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, और मुझे ऐसा लगा कि मैं 2-3 दिन बाद फिर बना लूंगा वीडियो। मैंने एक डाला भी था शायद वीडियो, है ना। सो ये एक्सप्लेन होने के बाद ये अभी अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ, है ना। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है ना, बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने 1 महीने से वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी बात करते हैं। सो जैसे अभी 15 दिन बचे, बस 15 या 20 दिन बचे होंगे शायद, हाउस बिल्डिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद, अगर मैं पास हो जाऊँ तो, है ना। तो उसमें भी क्या चीज़ है, अभी मेरा श्रीफलिश प्रूफिंग हुआ है, मतलब कि रिटर्न एग्जाम हुआ है ना, जो भी B1 कर रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके लिए वर्ड श्रीफलिश, मतलब रिटर्न। और वो 27 नवंबर को था। और उसमें जैसे कि जो भी मैंने 3 साल में पढ़ा है वही चीज़ें वो पूछते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में शायद मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या था कैसे था, है ना। तो उसमें जैसे कि 3 पेपर्स होते हैं, उसमें से 2 पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको 4 या 5 ऑप्शन देते हैं, और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। लेकिन उसमें भी वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते, जैसे कि एक डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाते हो उसको। आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको वो आंसर ढूंढना होता है। सो वो सारी चीज़ आप सीखते हो, लेकिन 3 साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इतना डिफिकल्ट मतलब होता है अगर आप पढ़ाई करें तो फिर नहीं लगता, हाँ। और 2 पेपर होते हैं, और एक जो होता है वो उसमें आपको लिखना होता है, उसमें मतलब बहुत सारे, जैसे कि 15 पेजेस का एक पेपर होता है, उसमें आपको सारी जैसे कि अगर कुकिंग की हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो उसमें आपको रेसिपीज या फिर हेयर स्टाइलिंग, मतलब उसका जो मेथड बनाने का जो प्रोसेस है उसको लिखना होता है, एक पर्टिकुलर डिशेस का, है ना। सो ये सारी चीज़ें होती है उसमें। तो अभी मैं आपको एक पार्ट वाइज बताता हूँ कि जैसे कि पहला जो होता है वो जोशियाल कुंड और पॉलिटिक होता है। आई थिंक ये जो पेपर है ना वो हर एक हाउस बिल्डिंग में सेम ही होता है। तो उसमें आपको जर्मनी के बारे में, जर्मनी के जो रूल्स हैं, आर्बाइट के रूल्स या फिर versicherung के रूल्स, मतलब कि इंश्योरेंस, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो कैसे बनता है, कौन सा जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए उसमें, हाँ। इनहाल्ड बोलते हैं उसको कंटेंट। और फिर क्या क्या चीज़ें उस एक फिरत्राग में होनी चाहिए। एक इंश्योरेंस किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर से काम के लिए जा रहे हो और फिर उसमें बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपको कुछ लग जाता है, तो फिर उस चीज़ के लिए कौन सा इंश्योरेंस यूज़ होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं ना। और एक पेपर होता है फिर बारन विटशाफ्ट में, अगर ये स्पेशली होता है कि जो कुकिंग की हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, या फिर बेकरी की, या फिर पेस्ट्री, जो कंडिटराई की हाउस बिल्डिंग होती है, जिसमें आप सिर्फ स्वीट सेक्शन जो होता है, पेस्ट्रीज वगैरह वो बनाते हो, केक्स वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो वार मतलब जो आपका जो आप ग्रोसरी आप ले रहे हो, है ना, किसी एक स्टोर से आप रेस्टोरेंट में ला रहे हो, तो वो जो प्रोसेस है, जो लेमन होता है, मतलब कि फूड जो आप ले रहे हो, रॉ मटेरियल्स, उसको कैसे हैंडल करोगे, अगर आप वो खराब हो जाता है तो उसको फिर से कैसे उनको वापस करोगे कि वो कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, या फिर वो खराब है, उसको मांगल बोलते हैं ना, कौन सा मांगल है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, उसका जो सिस्टम होता है वारन बिशप सिस्टम, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है,
इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 24 क्वेश्चंस होते हैं। और जो ज्योतिषाल कुंड होता है पॉलिटिक, उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा उनका, और जैसे कि वायरन शॉट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है, और ज्योतिषाल कुंड में एक क्वेश्चन 3.3 मार्क्स के लिए होता है ना। टोटल मिला के 100 मार्क्स सबके होते हैं। सो आपको 50 मार्क चाहिए हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए, और पास होना बहुत मतलब सही है आपको। अगर आप पास भी हो जाते तो फिर भी ठीक है ना, तो फिर आप वो लाइन को क्रॉस कर देते हो, फिर आगे आप जा सकते हो। सो उसके बाद होता है कि टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको जैसे कुकिंग के हाउस बिल्डिंग है, तो उसके बारे में आपको मतलब सारी चीज़ें 3 साल में जो भी आपने पढ़ा है, और कुकिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ है, उसका जो बेसिक है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी मतलब पूछी जाती है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसमें भी डिफरेंस होता है, जैसे कि फर्स्ट वाइज मतलब स्टार्टर, डेजर्ट्स, और या फिर मेन डिश, सिशनगेरिश बोलते हैं उसको, फिर एक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजीन, मतलब क्यूजीन इन द सेंस कि जर्मनी का जो फूड है उसी के रिलेटेड में होता है, लेकिन फिर भी आपको एक फ्रेंच क्यूजीन या फिर वो उन सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो, उसके जो नाम से उसके टर्म्स को क्या बोलते हैं ना, इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो 3 साल में आप पढ़ते हो, तो एक बुक होता है उसके लिए, शायद मेरे पास होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होगी। ये जो बुक है ना, इसी बुक में से सारे क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ पे लिखा है द यंग ऑफ मतलब यंग शेफ्स, है ना। तो इसी बुक में से आपको क्वेश्चन आएंगे। और अब मेरे पास और भी एक बुक है, ये भी प्रैक्टिकल के लिए यूज होगा ना, उसमें सारे रूल्स वगैरह होते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको होते हैं, और यही स्ट्रक्चर होता है अगर आप कर रहे हो तो। अभी चेंज हो गया है, अभी जैसे उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, और आगे आगे मैं बनाऊंगा शायद उसके बारे में एक वीडियो कि कैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है करके। और ये था मेरा एक्सपीरियंस। एक्चुअली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 90 मिनट्स होते हैं आपके पास, और जो लिखना जिसमें लिखना है आपको उस पेपर के लिए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है ना। सो यही था। अब देखेंगे, जैसे कि अभी 3 वीक्स में रिजल्ट आएगा, 19 दिसंबर को मेरा रिजल्ट है, 12 बजे के बाद आप ऑनलाइन देख सकते हो। सो अगर मैं पास हो जाता हूँ तो फिर मेरा जनवरी में प्रैक्टिकल होगा, और फिर उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन देखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें के होने के बाद ही एक आइडिया आता है कि जब आप हाउस बिल्डिंग खत्म कर लेते हो और फिर आपका जो रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद ही आप आगे का सोच सकते हो। उसके पहले कुछ नहीं होगा ना, आपका वीज़ा बन सकता है आगे की चीज़ में, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अभी मेरा वीज़ा है 31 जनवरी तक मेरा वीज़ा है, और उसके बाद देखेंगे। सो यही था। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो हाउस बिल्डिंग का, या फिर B1 लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज का, तो आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हो। उसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्पेशली हाउस बिल्डिंग रिलेटेड, और उसमें भी होटल की जो हाउस बिल्डिंग से उसके रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा अभी, मतलब हाउस बिल्डिंग के बारे में तो कम ही होंगी, क्योंकि अभी ये लास्ट फेज़ है, और एक्सपीरियंस कम ही बचा है, क्योंकि मैं अभी मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम दूंगा, और फिर उसके बाद थोड़ी एक दो चीज़ होगी वीज़ा वगैरह की, तो यही मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद तो जो दूसरा जो फेज़ है ना लाइफ का, वो उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा। सो आई होप कि बाकी सारे वीडियोस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।